अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंसेस एंड सीरीज हम सॉल्व कर रहे थे। टुडेज आवर टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। स्मॉल a, कैपिटल A and B are three consecutive terms in arithmetic progression. Then capital A is called the arithmetic mean of A and B। अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो स्मॉल a, कैपिटल A और B, तो हमें ये पता है कि स्मॉल a से कैपिटल A के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होगा कैपिटल से A से लेकर B तक का। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, कैपिटल A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A। यहाँ पर हमने A एज इट इज लिखा, इस माइनस A को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस A हो जाएगा। B हमारे पास एज इट इज, और इस माइनस A को जब इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो प्लस A हो जाएगा। A प्लस A 2 टाइम्स A which is equal to A plus B। Dividing by 2 on both sides we get A is equal to A plus B by 2। This is the formula of arithmetic mean between two numbers A and B। Next we have n arithmetic means between A and B। The number A1, A2, A3 and up to so on An are said to be an arithmetic means between A and B if A, A1, A2, A3 up to so on An and B are in AP, then we can find the common difference D by using the formula of arithmetic progression An is equal to A plus n minus 1 into D। Then we can find A1, A2, An। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स आ जाए, मतलब कि A1, A2 से लेकर An तक, तो हम A1 के लिए कैसे फार्मूला लिखेंगे? A1 इक्वल होगा A प्लस B के, A2 इक्वल होगा A प्लस 2D के, A3 इक्वल होगा A प्लस 3D के, और इसी तरीके से An हमारे पास इक्वल होगा A प्लस ND के। A हमारे पास फर्स्ट नंबर होती है, वो तो हमें गिवन होगी, हमें D सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर D हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें फार्मूला पता है nth का कि An बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम D फाइंड कर सकते हैं। D की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 एंड अप टू सो ऑन An आ जाएगा। Next we start exercise 2.2। Question number 1 is find the arithmetic mean between part 1 है 19 and -5 के। हमने arithmetic mean फाइंड करना है 19 और -5 के दरमियान। तो A की वैल्यू 19 है, B की वैल्यू -5 है। arithmetic mean का हमें फार्मूला पता है A प्लस B बाई 2। तो A की जगह 19 प्लस एज इट इज, B की जगह -5 प्लस माइनस माइनस 19 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 by 2 which is equal to 7। पार्ट नंबर 3 इसका हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और B की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गई। अरिथमेटिक मीन का हमें फार्मूला पता है A प्लस B बाई 2। तो A की जगह हमने 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 पुट कर दिया, प्लस B की जगह हमने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 पुट कर दिया। प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 प्लस 2 4 बाई 2 एज इट इज। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। इंसल्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। लेट A1 A2 बी द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। हमने दो अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है -5 एंड 40 के दरमियान। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि A1 और A2 हमारे पास वो दो अरिथमेटिक मीन है जिनको हम इंसर्ट करेंगे। अगर हम इनको इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं -5 A1 A2 एंड 40। यहाँ पर पहली टर्म हमारे पास -5 होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 एंड हमारे पास 4 होगा, और फोर्थ टर्म A4 हमारे पास 40 होगी। सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। जैसे ही हम डी फाइंड करते जाएंगे हमारे पास फार्मूला होता है A1 का A प्लस डी, A2 का फार्मूला होता है A प्लस 2D। तो यहाँ से हमारे पास A1 और A2 आ जाएंगे। एज वी नो दैट An हमारे पास होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हमने 4 रखा, A1 की जगह -5 प्लस एज इट इज, n की जगह 4 -1 और d हम फाइंड करेंगे।
A4 की वैल्यू हमें गिवन थी 40 -5 एज इज, और 4 - 1 जब करेंगे तो 3 इंटू डी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 को इक्वल के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 40 + 5 इज इक्वल टू 3D। तो 40 + 5 हमारे पास 45 हो जाएगा, इक्वल टू 3D हो जाएगा। 45 डिवाइड बाय 3 और इज इक्वल टू 3/3, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट D इज इक्वल टू 15। हमारे पास D आ चुका है। अब D को हम पुट करते हैं अपने फार्मूले में। A1 हमारे पास होता है A + D के, A हमें गिवन है -5, D हमने फाइंड किया है +15, तो 15 - 5 विच इज इक्वल टू 10। A2 हम फाइंड करते हैं A + 2D, A की वैल्यू -5 + 2 इंटू D की जगह 15, तो 15 2 are 30 -5 विच इज इक्वल टू 25, तो A2 की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2/2 एंड 3√2/2। अब हमने 4 अरिथमेटिक मीन्स पुट करने हैं अपने दो नंबरों के दरमियान। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं A1, A2, A3 और A4 आर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन, जो कि हमने पुट किए हैं वो हमने फाइंड करेंगे। तो √2/2, A1, A2, A3, A4 और 3√2/2, इसको हमने एक अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम इसमें डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के बाद A1 से लेकर A4 तक के फार्मूले में डी जहां जा रहा होगा और A आ रहा होगा वहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे A1 से लेकर A4 तक अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे। As we know that an is equal to A1 plus n minus 1 into D, हमें nth टर्म का फार्मूला पता है। यहाँ पर n की जगह हम 6 पुट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 हैं। फिर A1 हमें पता थी √2/2 प्लस n की जगह 6 - 1 टू D, और A6 हमें पता है 3√2/2 है, इज इक्वल टू √2/2 एज इट इज, और 6 - 1 5D। नेक्स्ट स्टेप में √2/2 को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल की दूसरी तरफ ले आए, विच इज इक्वल टू 5D। तो यहाँ से हमने √2/2 को कॉमन ले लिया, एक 3 रह गया और यहाँ 1 रह जाएगा, तो 3 - 1 विच इज इक्वल टू 5D। 3 - 1 हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 लिख दिया, √2/2 एज इट इज, और 5D हमारे पास एज इट इज। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √2 रह जाएगा। इस 5 को दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास √2/5 आ जाएगी। अब उसी तरीके से हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 का फार्मूला हमारे पास होता है A + D के, तो A हमारे पास √2/2 है, प्लस √2/2 है, प्लस D हमारे पास √2/5 है। √2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1/5, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे वो 10 आएगा। इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 हमारे पास 7 बन जाएंगे, तो 7 √2/10 A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। A2 हमारे पास होता है A + 2D के, तो A की जगह हमने √2/2 रखा, प्लस 2 एज इट इज, और √2/5 D की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट √2 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लिया, 1/2 रह गया, प्लस 2/5। नेक्स्ट टाइम में हम एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम में आ जाएगा। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 5 + 4 9/10 और √2, तो A2 की वैल्यू हमारे पास 9 √2/10 आ जाएगी। A3 फाइंड करते हैं, A + 3D, तो A की जगह हम पुट करते हैं √2/2 प्लस 3 एज इट इज, और D की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे √2/5। उसी तरीके से √2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस 3/5 आ जाएगा। फिर √2 एज इट इज, एलसीएम लेंगे हम, 5 1 ज़र 5 और 3 2 ज़र 6, तो 5 + 6/10 इंटू √2, फिर 5 और 6 हमारे पास 11 बन जाएंगे, और √2 एज इट इज डिवाइड बाय 10, तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। A4 फाइंड करते हैं। A4 हमारे पास होता है A + 4D, तो A की जगह √2/2 प्लस 4 इंटू √2/5, √2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/2 रह गया, प्लस 4/5 रह गया। एलसीएम लेंगे हम, 10 आ जाएगा,
इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और इस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। 8 और 5 हमारे पास 13, स्क्वायर रूट 2 बाई 10। तो A4 हम आ गया। हमने A4 भी फाइंड कर लिया, A3 भी फाइंड कर लिया, A2 भी फाइंड कर लिया और A1 भी फाइंड कर लिया, जो कि हमने रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने थे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 10 एंड 25। अब हमने 5 अरिथमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट करने हैं 10 और 25 के दरमियान। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले A1 से लेकर A5 तक हमारे वो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन है 10 और 25 के दरमियान। तो हम इनको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 10 A1 A2 A3 A4 A5 और 25 हमारे पास लास्ट टर्म है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 7 है और A7 हमारे पास 25 है और D को हम फाइंड करेंगे। तो एस वी नो दैट an हमारे पास होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम 7 पुट करेंगे, A1 की जगह 10 पुट करेंगे, n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 हमारे पास गिवन था 25 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 6d। 10 को जब इक्वल की दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। तो 25 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 रह जाएगा, और इस डी को जो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 को हम डिवाइड कर देंगे तो 15/6 डी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम डी को लिख सकते हैं 5/2, 3 5 जार और 3 2 जार 6 होता है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। अब उसी तरीके से हम A1 लिखते हैं। A1 हमारे पास होता है A प्लस बी के, A की जगह 10, D की जगह 5/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 10 20 प्लस 5 एज इट इज, तो 25/2 A1 आ जाएगा। A2 हमें पता है A प्लस 2D होता है, 10 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 2 से कैंसिल, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। A3 हमें पता है A प्लस 3D, A की जगह 10, 3 एज इट इज और D की जगह 5/2, 5 3 15/2 लिखेंगे और 10 हमारे पास एज इट इज। तो 2 10 20 प्लस 15/2, तो 20 प्लस 15 35/2, तो A3 का आंसर 35/2 आ जाएगा। A4 हमारे पास है A प्लस 4D। तो A प्लस 4D, A की जगह 10 प्लस 4 एज इट इज और D की जगह हम 5/2 पुट करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, या 5 4 20/2 और 10 हमारे पास एज इट इज। अब हम यहाँ से लिखते हैं 2 1 2 और 2 10 20, तो 10 प्लस 10 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 20। और A5 हम फाइंड करते हैं। A5 का फार्मूला हमारे पास होता है A प्लस 5 इंटू डी। तो A की जगह हम 10 पुट करेंगे, 5 एज इट इज और D की जगह हम 5/2, तो 5 5 25/2 और 10 हमारे पास एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 हमारे पास इसका एलसीएम में आ जाएगा, 2 10 20 प्लस 25/2, 20 प्लस 25 हमारे पास 45 होता है बाई 2, तो A5 की वैल्यू हमारे पास 45/2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करते हैं 6। If 5 8 are two arithmetic means between A and B, then find the value of A and B। अगर हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स हो 5 और 8 A और B के दरमियान, तो हमने A और B फाइंड करना है। सोल्यूशन करते हैं इसका। A और B हमें फाइंड करना है। हमने इसको सबसे पहले एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखा, A 5 8 और B आर इन AP। तो D हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा जो कि D होगा, तो D आ गया हमारे पास। अब हम A फाइंड करते हैं, तो A फाइंड करने के लिए A प्लस डी इज इक्वल टू 5 मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 है तो A में मैं कौन सा फैक्टर ऐड करूंगा, जो 5 बनाएगा वो D का फैक्टर ऐड करूंगा, तो A प्लस डी हमारे पास 5 होता है। D की वैल्यू 3 थी, हमने अभी फाइंड की थी, तो A प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 3 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरीके से 8 प्लस डी इज इक्वल टू बी होगा। अगर मुझे 8 से b तक जाना है तो 8 में मैं d का फैक्टर ऐड करूंगा, वो b के इक्वल आ जाएगा, तो 8 प्लस डी इज इक्वल टू बी। 8 हमारे पास एज इट इज, d की हमने वैल्यू फाइंड की थी 3, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू बी, और 8 प्लस 3 हमारे पास 11 होता है, तो b इज इक्वल टू 11 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है।
नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड n so that an plus 1 plus bn plus 1 by an plus bn may be the arithmetic mean of a and b। एक अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है और एज सोल्यूशन का करते हैं। एज यू नो दैट अरिथमेटिक मीन हमें पता है कि वो a प्लस बी बाई 2 होता है, और एक अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाई a की पावर n प्लस b की पावर n, और हम n फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज लिखी है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाई a की पावर n प्लस b की पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस a प्लस बी को a की पावर n प्लस b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू इस 2 को a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1 और a की पावर n बन जाएगा a की पावर n प्लस 1 और a इंटू बी की पावर n। इसी तरीके से b इंटू a की पावर n और b की पावर n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। इस 2 को a की पावर n प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई किया और इस 2 को b की पावर n प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट n प्लस 1 वाली जो पावर्स हैं a और b को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा एक b की पावर n प्लस b a की पावर n इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1 एज इट इज, और माइनस के साथ a की पावर n प्लस 1 और माइनस b की पावर n प्लस 1। ये 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 1 है, ये 1 टाइम a की पावर n प्लस 1 है, तो हमारे पास 1 टाइम रह जाएगा a की पावर n प्लस 1। इसी तरीके से ये हमारे पास 2b की पावर n प्लस 1 है, माइनस 1 टाइम b की पावर n प्लस 1 है, तो 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की पावर n प्लस 1 रह जाए, और यहाँ पर a b की पावर n प्लस b a की पावर n एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम a b की पावर n माइनस के साथ b की पावर n प्लस 1 ले आएंगे और a की पावर n प्लस 1 एज इट इज माइनस के साथ b a की पावर n यहाँ ले आएंगे। यहाँ से हम b की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी रह जाएगा। यहाँ से हम a की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम a माइनस बी को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो b की पावर n a माइनस बी बाई a माइनस बी और a की पावर n a माइनस बी बाई a माइनस बी रह जाएगा। तो a माइनस बी और a माइनस बी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n हम यहाँ लिख देंगे। b की पावर n को a की पावर n से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 रह जाएगा। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं a बाई बी की होल पावर n, और 1 को मैं लिख सकता हूँ a बाई बी की होल पावर 0। तो यहाँ से देखें a बाई बी और a बाई बी है और दोनों की पावर n है और यहाँ पर पावर 0 है, दोनों की बेस सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं पावर जो है वो 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 1 4x प्लस 1 एंड 8 माइनस 1 आर इन द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है x प्लस 1 4x प्लस 1 8x माइनस 1। हम यहाँ सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। डी हम फाइंड कर सकते हैं 4x प्लस 1 को माइनस करने से x प्लस 1 से, तो 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, 4x प्लस 1 एज इट इज माइनस x और माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 और माइनस 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो और 4x में से जब x निकालेंगे तो हमारे पास 3x रह जाएगा। इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं। हम d दोबारा फाइंड कर सकते हैं 8x माइनस 1 और माइनस करके 4x प्लस 1 को, तो 8x माइनस 1 माइनस टाइम 4x प्लस 1, तो 8x माइनस 1 माइनस 4x और माइनस 1, तो 8x में से जब 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 2। 3x इस 4x को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 4x विच इज इक्वल टू माइनस 2, तो 3x माइनस 4x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2। तो multiplying by minus 1 on both sides, so we get x is equal to